नवरात्रि के 7वां दिन माँ कालरात्रि का रूप का पूजन अर्चन तथा भोग क्या लगाएं, किस रंग के कपड़ा पहने, कौन सी ग्रह को यह माता नियंत्रित करती है, उसके लेकर के बताऊंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य संजीत कुमार मिश्रा। नवरात्रि के 7वां दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। माँ कालरात्रि का रूप जो है अंधकार के समय एकदम काला भयंकर रूप है, जिनकी उत्पत्ति पापियों को नाश करने के उद्देश्य से इनका पृथ्वी पर अवतार हुआ है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों की रात्रि या अंधकार भय तथा ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। जहाँ पापियों को यह नाश करती है, जो अधर्म की नाश करती है, दूसरी ओर भक्तों की अभय देने वाली यह माता है कालरात्रि। एक समय शुंभ और निशुंभ तथा रक्त बीज नाम के राक्षस ने स्वर्गलोक में जो है त्राहिमाम मचा दिया था। उनके भय से पृथ्वी कांप उठी थी। पृथ्वी नहीं, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से सहायता मांगने के लिए सभी जो है देवता गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से देवताओं की रक्षा करने का अनुरोध किया था, यानी अनुरोध किए थे। तब माँ पार्वती ने अपने तेज से माँ दुर्गा को प्रकट किया। तब राक्षस से यह जो युद्ध हुआ, माता और राक्षस में युद्ध हुआ, जिसका नाम जो है माँ कालरात्रि पड़ा। कालरात्रि में रक्त बीज नामक राक्षस को उन्होंने संहार किया। कालरात्रि उनके शरीर से जो भी खून निकलता था, माँ कालरात्रि ने उनको खून पी जाती थी, क्योंकि उनके रक्त बीज से जो भी खून निकलेगा उतना जो है राक्षस पैदा हो जाते थे। जितना जमीन पर गिरेगा, इसलिए उसका खून जो है जमीन पर गिरने नहीं देती थी, उनको पी जाती थी, इसलिए उनका नाम कालरात्रि पड़ा। अब मैं बता देता हूँ कालरात्रि माता का स्वरूप कैसा है। माँ का रूप अंधकार के रूपी एकदम काला है, एकदम ब्लैक कलर का है। इनकी पूजा से काल संबंधित दोष दूर होता है। यह रात्रि के समान बहुत भयंकर माता है और भयंकर रूप वाली यह माता दिखाई भी देती है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि पड़ा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से दाईं जो है और की नीचे वाली जो है बड़ भुजा में जो है अलग अलग अपना ये लेके रखती है हाथ में। एक में गरास लिए हुई है, एक में ब्रज लिए हुई है और एक में फूल लिए हैं, एक जो है मुद्रावस्था में है। इन्हें पापियों को नाश करती हैं। इनका नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है, बाल खुला रहता है इनका। उनका गला विद्युत के समान जो है चमकती है। उनके प्रबल बहुत ही तेज हैं। इनका वाहन गधा है, यानी गधा है, और गधा पर ये सवार होती है माता। माँ कालरात्रि का पूजन कैसे करें, इसको लेकर के जानना बहुत जरूरी है। नवरात्रि में दैनिक पूजन करते ही वैसे ही करें। जो दैनिक पूजन में जो माता का पूजन करते हैं वैसे ही करना है। जैसे कुमकुम, चंदन, फल फूल नैवेद्य जो चढ़ाना है, वो नित्य जो करते हैं वही करना है। अब आपको विशेष मंत्र का कौन सा मंत्र का उपयोग करना है पूजा करते समय? ओम क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर जो शत्रुता बनी है दूर हो जाएगी। माँ कालरात्रि को भोग क्या लगाए, इसको जानना बहुत जरूरी है। माँ कालरात्रि का पूजन करते समय उन्हें उनकी प्रिय चीज का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। ऐसे तो इनका विकराल रूप है, सब लोग डर जाते हैं क्या चढ़ाएं, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद है, या गुड़ से बनी हुई कोई वस्तु है। इन्हें कालरात्रि के पूजन करते समय गुड़ का अगर भोग लगाते हैं, या गुड़ से बनी हुई वस्तु यानी खीर अगर बनाते हैं गुड़ का, तो भी इनके लिए बहुत बढ़िया होता है। खीर या कोई मिठाई भी रहता है गुड़ का, वो भी चल सकता है, उनका भोग लग सकता है। माता जो है प्रसन्न हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कालरात्रि के पूजन करते समय किस रंग का कपड़ा पहने, क्योंकि कालरात्रि के नाम से भी लोग डर जाते हैं। उस कपड़ा क्या पूछने की जरूरत पड़ता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। माँ कालरात्रि का पूजन करते समय लाल रंग का वस्त्र पहने। लाल जो है तेज और प्रभाव का एक प्रतीक है, और ये पहनने से जो है आपके अंदर में ऐश्वर्य, शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होगी। माँ कालरात्रि
आपके जितने भी शत्रु बने हुए हैं सब जो है हट जाएंगे, कष्ट भी हट जाएगा, शरीर आपका रोग निरोग रहेगा। तब तक जय माता दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।